अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नेम है सेट्स। टॉपिक का नेम है बच्चों यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज 1। पहले चैप्टर की हम रिव्यू एक्सरसाइज देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका हमने आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो नेम 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 फॉर्म्स, हमने 3 मेथड्स बताने हैं, 3 मेथड्स, ठीक है। तो बच्चों हमने पढ़े हुए हैं 3 मेथड्स जो हैं कौन से होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के बच्चों, ठीक है। इस तरह डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। अब बच्चों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बच्चों डिस्क्रिप्टिव वर्ड निकला है डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना अल्फाज में, स्टेटमेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट की ऐसी फॉर्म है जिसमें हम सेट को एक स्टेटमेंट के ज़रिए डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर एक सेट को एक स्टेटमेंट के ज़रिए बयान कर दिया जाए, ठीक है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उस फॉर्म को सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं फिर हम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज़ द सिंबल। ये जो सिंबल दी हुई है बच्चों, ये वाली, ठीक है, एक लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, सच दैट। ये हमने पढ़ा हुआ क्लास के अंदर। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन। तो एक ऐसा सेट बताएं जो अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर ले हमारे पास 5 सेट दिए हुए हैं, 5 सेट्स दिए हुए हैं, उन 5 सेटों को अगर हम मिला दें तो एक मुकम्मल बड़ा सेट बनेगा। उस बड़े सेट को बच्चों हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो उसने पूछा हुआ है एक ऐसा सेट बताएं जो कि दिए गए तमाम सेटों का जो है सबसे बड़ा सेट हो। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं बच्चों? हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं बच्चों। यूनिवर्सल सेट इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब होता है? डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती बच्चों, उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। 2 सेट्स आर said to be disjoint sets if there is no common element between them, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गया। मैं आपको बुक से इसका पेज नंबर बताता हूँ बच्चों। ये देखें पेज नंबर जो है बच्चों 23 है, पेज नंबर 23 है। और इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये हमने बच्चों यहाँ तक कर ली हुई है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।